नमस्ते। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक वेट लॉस के बारे में। और मुझे आशा है कि आपने वेट लॉस के ऊपर जो पहला वीडियो है वो देख लिया है और आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए हम लोग सही तरीके से वेट लॉस करेंगे। और ये जो स्कीम होती है जैसे राजू वाली है 21 दिन में पैसा डबल, वैसे 21 दिन में वजन कम या फिर एक महीने में इतना इतना वजन कम, ये सब फालतू है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जानती है सही तरीके से वेट लॉस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 3 पॉइंट है, उसमें से पहला पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो है कि आप जो अपने मील टाइमिंग्स है, मतलब जो भी खाना आप खाते हो उसके जो टाइमिंग्स है उनको फिक्स रखें। एग्जाम्पल, अगर आज मैं 8 बजे खाना खा रही हूँ तो मैं ट्राई करूंगी कि पूरा वीक मैं 8 बजे ही अपना खाना खाऊंगी। जैसे मेरा डिनर अगर 8 बजे है रात का तो मैं 8 बजे ही डिनर करूंगी। अगर मेरा ब्रेकफास्ट 9 o'clock को है तो मैं पूरा वीक एटलीस्ट 9 o'clock को ही ब्रेकफास्ट करूंगी। इस मतलब ये जो ट्रेनिंग है, ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि ये टाइम पे आपको खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर नहीं करेगी। इससे क्या होगा, अपने बॉडी को आदत लग जाएगी टाइम टू टाइम खाने की और इससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ने लगेगा। और जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उसका वेट मैनेजमेंट हमेशा अच्छा ही होता है, वो कभी भी ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करते हैं। तो ये एक बात आप याद रखिए, अपने सारे मील्स के टाइमिंग को फिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप अपने मील्स के टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकते हो, तो आप अपने शेड्यूल को ठीक कीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए और अपने मील्स के टाइम्स को फिक्स कर लीजिए। आप देखोगे आप 4 दिन में अगर ये चीज़ करते हो ना तो 5वें दिन आपको सेम टाइम पे भूख लगेगी, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही ट्यून है नेचर के साथ। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें बदलती है। इसीलिए हमें रात में सोने की आदत डालनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ती है। कुछ इसी तरह अगर आप अपने मील्स के टाइमिंग को फिक्स कर लोगे तो वो एक आदत बन जाएगी, फिर बाद में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कि मित आहार। अभी मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बना है पंच महाभूतों से, पंचकोशों से, और हमारे शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो खाने में बहुत सारी चीज़ें आती है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सब चीज़ें जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड की है, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है। हम क्या करते हैं, एक या दो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं और उनको ही खाते रहते हैं। इनफैक्ट हमें हमारा खाना हमारे सीज़न के अकॉर्डिंगली बदलना चाहिए। जो लोग अपने खाने को सीज़न के अकॉर्डिंगली बदलते हैं उनका वेट कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर हम लोग एक ही टाइप का खाना पूरा टाइम खाते रह रहे हैं तो हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है, स्पेशली मिनरल्स एंड विटामिन्स को मिस आउट करते हैं। और ये मिस आउट होने के कारण जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो मित आहार, मित मतलब बैलेंस आहार आप ज़रूर लीजिए और कुछ भी चीज़ छोड़े नहीं। जो भले ही आपको थोड़ा बहुत पसंद ना आए लेकिन ट्राई कीजिए कि आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। आपको कितना खाना खाना चाहिए ये आपको कोई और नहीं बता सकता, ना मैं बता सकती हूँ, ना आपके पार्टनर, ना आपके फैमिली मेम्बर, ना कोई ऐप। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में दूसरा है नहीं जो हमें बता सके हमें कितना खाना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, वो अगर आपको बताएंगे इतना खाओ इतना रखो, तो आप गलत दिशा में हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी बताएगी आपको कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो आपका वेट मैनेजमेंट जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। तो हमें अपने बॉडी के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए, ताकि हम जो भी खाना खा रहे हैं जितना हमें चाहिए हम उतना ही खाएं। अगर ये कनेक्शन मिसिंग है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा और मेरे बॉडी का कनेक्शन मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राणायाम और मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो दोनों वेज है जिससे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और जो इंसान अपने आप से कनेक्टेड होता है उसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड आउट होती है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज।
आई नो बहुत लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, उनको पसंद नहीं होता है क्योंकि बॉडी पेन होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका वेट लॉस उतना जल्दी नहीं होगा। एक्सरसाइज जो है वो हमें क्या करती है, हमारे बॉडी को जो भी हम एनर्जी, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उससे जो एनर्जी है वो निकालने में एक्सरसाइज हेल्प करती है। एग्जाम्पल है कार का। अगर आपके घर में कार है तो वैसी पड़ी की पड़ी है तो वो पेट्रोल यूज करेगी क्या? नहीं। वैसे ही है, अगर हम लोग खाना खा रहे तो अगर खाना यूज नहीं हो रहा है तो आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा, आपके बोन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, आपके बोन स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके मसल ऐसे वीक हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। अब कितना टाइम करना चाहिए? अगर आपके पास 1 घंटा है तो प्लीज आप अपने आप को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए दीजिए। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 20 मिनट्स पर डे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको फायदा होगा। तो आई होप ये तीनों टिप्स आप फॉलो करोगे आपके वेट लॉस जर्नी में। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें जानने के लिए वेट लॉस के बारे में। थैंक यू।